जय श्री राम। सुंदरकांड में ही विभीषण की शरणागति अध्याय का बाकी हिस्सा लेके एक बार फिर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज के अध्याय में हम देखेंगे कि अब राम की सेना में विभीषण के शामिल होने से थोड़ा सा बल और आ गया है, क्योंकि लंका के सब भेद पाने का एक और उपाय पैदा हो गया है। तो अब राम ने एक सभा बुलाई है जिसमें सुग्रीव हैं, विभीषण हैं, सारे वानर हैं। यह डिसाइड करने के लिए, यह सोचने के लिए, स्ट्रैटेजी प्लानिंग करने के लिए कि अब आगे किस प्रकार बढ़ा जाए। तो शुरू करती हूँ। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वह धर ध्यान, कपिपति से लंकेश से बोले कृपा निधान। हे किष्किंधापति लंकापति बतलाओ अब क्या करना है, उस निश्चर पति दश कंधर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं, क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए करुणागार, सदा धर्म की जय रहे होगा बेड़ा पार। वानर सेना जब अगणित है तो चिंता ही क्या पुल की है, उद्योगी वीरों को जग में कठिनाई नहीं कभी भी है। संकोच यही है सागर यह अत्यंत पूज्य हो रघुकुल का, इसलिए विनीत भाव ही से मांगिए मार्ग इससे पुल का। लखन लाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय, शीश नवाकर बोले तुरत वे छोटे रघुराय। जो कार्य शीघ्र ही करना है होगा न विनय की बातों से, घी नहीं निकलता भाई जी सीधी आ खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी तो उसका गर्व हरण होगा, फिर सागर या कि महासागर आरत हो चरण शरण होगा। शांत शांत हो अनुजवर बोले श्री रघुवीर, ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ धीर। इतना कहकर सिंधु तट बैठे विनय निमित्त, सुनिए अब पिछली कथा सावधान कर चित्त। लंका से चल रामादल में जिस समय विभीषण आए थे, पीछे से भेद जानने को रावण ने दूत पठाए थे। वानराकार में शुक सारण, 2 राक्षस शुक और सारण इस जगह घूमते फिरते थे। श्री राम विभीषण मिलन देख सानंद झूमते फिरते थे। व्यवहार यहाँ का देख देख यह दोनों भी जब भक्त हुए, घर की तन की सुधि भूल गए, उन्मत्त हुए अनुरक्त हुए। हो गए प्रकट खुल गया कपट, कपियों ने चट पहचान लिया। झटके दे दे मही पर पटका, जब गुप्त दूत अनुमान लिया। नाक कान काटो अभी बोले कपि 2-3, राम लखन की दे उठे तभी दुहाई दीन। श्री लखन लाल के कान पड़ा वह करुणा क्रंदन दूतों का, बुलवा कर अपने पास वहीं खुलवाया बंधन दूतों का। पहले तो समाचार पूछा, फिर दोनों को स्वतंत्रता दी, फिर थोड़ा सा कुछ सोच समझ
रावण के नाम पत्रिका दी। ले जाओ हमारी चिट्ठी यह दशकंधर को दिखला देना, फिर कुछ संदेश जुबानी भी अभिमानी को समझा देना। नास्तिकता, चोरी, कलह, नशा और पर नारी, कहना यह वस्तुएं हैं वंश विनाशनहारी। आँखों के रहते अंधा है जो बीज जहर का बोता है, चोरी से हर कर पर नारी अब रण में सम्मुख होता है। इस उल्टी मति के कारण ही लंका की सत्यानाशी है, यह बारंबार जता देना जानकी प्यासी है। चिट्ठी लेकर दूत वे चले शीघ्र अत्यंत, रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए तुरंत। शुक सारण आ गए क्या, बोल उठा दश भाल, किस प्रबंध में है वहाँ कौशल्या के लाल। पहले तो सब वृत्तांत कहो उस बुद्धि विहीन विभीषण का, जो देश जाति का द्रोही है, बागी भाई है रावण का। फिर उन लड़कों की बात कहो जो निज प्राणों पर खेले हैं, फिर जिसने लंका दहन किया उस जैसे कितने बनरे हैं। सारण बोला है वहाँ हर्ष व्याप्त सर्वत्र, लाए हैं हम साथ में लक्ष्मण जी का पत्र। पहले तो दिया राम जी ने लंका का राज विभीषण को, फिर हम दोनों को जब समझा तो आया क्रोध कीशगण को। लक्ष्मण जी को आ गई दया, हमने जिस समय दुहाई दी, मुख से भी कुछ संदेश कहा, चिट्ठी भी लिखी विदाई दी। हे नाथ राम तो अद्भुत हैं, क्या कहें हृदय खो गया वहीं, जिन जिन अंगों पर दृष्टि गई मन लुभा लुभा कर रहा वहीं। चरणों की छवि देखे बनती, वर्णन में तनिक न आती है, कमलों पर दौड़ दृष्टि भ्रमरी, बस बार बार ही जाती है। श्री रघुकुल भूषण मुस्का कर लंका की ओर हेरते थे, शोभायमान था धनुष बाण, हाथों में उसे फेरते थे। नख शिख सुंदरता भरे हैं कौशल के लाल, शोभित जिनकी देह पर धूल और तरुछाल। श्री महाराज अब तक तो थे रघुराई की चर्चा में हम, अब उनके दल बल का वर्णन करते हैं भरी सभा में हम। जिस ओर देखिए दृष्टि उठा, अगणित ही भालू वानर हैं, दलबद्ध सभी रणमत सभी, विकराल कराल भयंकर हैं। सुग्रीव नील नल जामवंत, हनुमान मयंद द्विविध अंगद, ध्रुमाक्ष केसरी गय गवाक्ष, दधिगाल शरभ शरभंग पुरद। अगणित कपि गर्जन तर्जन कर, दहलाते व्योम धरा को हैं, कर देंगे क्षण में खंड खंड, यूं देख रहे लंका को हैं। हे नाथ कहाँ तक हम कहें उनकी कथा अपार, देख देख इस पार को कहते थे किलकार। कर देंगे छिन्न भिन्न खलदल, भेजेंगे यमपुर रावण को, वह छत्र मुकुट वह सिंहासन
दे देंगे भक्त विभीषण को। श्री राम नाज्ञा देते हैं, अन्यथा भी दिखला दे हम। सेना समेत दश कंधर को, दल डाले धूल मिला दे हम। आसुरी सभा को उलट पलट, चोरी का स्वाद चखा दे हम। सारी नगरी को चौपट कर, सागर के मध्य बहा दे हम। जगदम्बा जगजैया जननी, सीता माँ को ले आए हम। एक आसन राजे राम सिया, पूजा कर पुष्प चढ़ाए हम। इस भांति हरण कर भूमि भार, सुर नर मुनि को कर दे निर्भय। तब गूंज उठे त्रिभुवन में ध्वनि, श्री राजा रामचंद्र की जय। सुनकर दूतों की कथा, लखन पत्रिका बाँच। हंसकर रावण ने कहा, लिया शत्रुघ्न जांच। वानर भालू की चिंता क्या, वह तो असुरों का भोजन है। रावण से लड़ने आते हैं, लड़कों का यही लड़कपन है। देखो तो छोटे तपसी को, कैसी बकवादें करता है। मृग शावक शशि के छूने को, चौकड़ी छलांगे भरता है। हाथ बांध शुक ने कहा, सुनिए निश्चर राज। रूठ रहा है आपसे राज और यह ताज। कुछ होनहार है लंका में, यह हमें दिखाई पड़ता है। जो भली बात भी नाथ तुम्हें, विष जैसी कड़वी लगती है। संशय की रही बात ही क्या, जब स्वयं देख हम आए हैं। निश्चय ही अपनी ताकत के, वे ड्योढ़े और सवाए हैं। सीता को दे कीजिए संधि, जग में यदि जीवित रहना है। अन्यथा हमें यह दिख रहा, उनसे लड़ना खुद मरना है। हम जिसे तपस्या कहते हैं, वह योगेश्वर हैं भूतल में। तोड़ेंगे हमें खिलौना सा, जब खेलेंगे युद्ध स्थल में। रक्तवर्ण रावण हुआ, नेत्र हो गए लाल। लात मार दरबार से, दोनों दिए निकाल। यह भी आए रघुवीर शरण, सब बीती बतलाई अपनी। रघुराई की अनुकंपा से, दोनों ने गति पाई अपनी। शुक सारण ऋषि थे शाप विवश, लंका में रहे अज्ञ होकर। अब शाप मिटा आश्रम पहुँचे, करुणानिधि के कृतज्ञ होकर। विनय न सागर ने सुनी, बीत गए दिन 3। तब उठे प्रभु ऊब कर, रह न सके आसीन। बोले भय बिन होती न प्रीति, इस कारण बाण चलाना है। फिर बाण कौन सा अग्निबाण, पानी में आग लगाना है। यह कहकर बाण चढ़ाया जब, धनवा का जब टंकार हुआ। जल बरदल सारा अकुलाया, सागर में हाहाकार हुआ। जल के भीतर जब आग उठी, लहरों के ऊपर झाग उठे। फूटी वह ज्वालामुखी वहाँ, पानी के सोते जाग उठी। ऊपर से प्रभु की क्रोधानल, नीचे से भड़की बड़वानल। 2 अनलों में जब आया खल, तब फैली सागर में खलबल। अब तो कंचन थाल में, मणिगण भरे अनूप। आया शरण कृपालु के,
धर्मानव का रूप। चरणों पर प्रथम नजर डाली, फिर हीरे मोती नजर किए, फिर हाथ जोड़कर खड़ा रहा, लज्जावश नीचे नजर किए। फिर बोला क्षमा क्षमा राघव, तुम कृपा सिंधु हो दानी हो, जलने जलने की ठहरा दी, आबरू न पानी पानी हो। सिंधु वचन सुन हंस पड़े श्री रघुराज उदार, कहा बताओ कपि कटक किस प्रकार हो पार। शीश नवा उसने कहा सुनिए करुणागार, जो आज्ञा हो आपकी वही मुझे स्वीकार। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवन गौरव भी मिटता है मेरा। क्यों नहीं कार्य वह किया जाए जिसकी युग युग तक याद रहे, हो जाए विजय भी राघव की, सागर की भी मर्याद रहे। नल नील बड़े वरदानी हैं, वे जल पर सेतु बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैराएंगे। फिर मदद करेगा सागर भी, मन में यह छुपी भावना है, पुल बंधे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है। यह अग्नि बाण उन पर छोड़ो जो खल हैं मेरे उत्तर में, आरंभ सेतु का कार्य करो अत्यंत शीघ्र शुभ अवसर में। तीर छोड़ प्रभु ने तभी हरी सिंधु की पीर, सागर गदगद हो गया हर्षाए रघुवीर। सुग्रीव बोल उठे तुरंत, यह ही अवसर मुहूर्त का है, नल नील सेतु आरंभ करो, शुभ कार्य शीघ्र ही अच्छा है। यह सुनते ही कर सेना में आनंद पूर्ण जयकार हुआ, पाषाण शीघ्र ही लाने को वानर मंडल तैयार हुआ। चिकने चौड़े उजले सुडौल जो ढले कुदरती सांचों में, कपिगण चुन चुन ऐसे पत्थर लाते थे बातों बातों में। ले लेकर नाम राम जी का नल नील उठाते थे पत्थर, वह चमत्कार था हाथों में, जल पर तर जाते थे पत्थर। मिस्त्रियों और मजदूरों में उत्साह कार्य का दूना था, प्राचीन कला का भारत की वह पुल बेजोड़ नमूना था। सेतु बांधने में सभी करते थे उद्योग, रघुराई ने भी दिया लीलावश सहयोग। एकांत जगह में आगे बढ़ जल के ऊपर रखा पत्थर, रघुवर के कर से छूटते ही सागर में डूब गया पत्थर। हनुमत कुछ निकट उपस्थित थे, हंस पड़े देख कर घटना को, मन ही मन सोच रहे थे प्रभु पाषाण क्यों नहीं तैरा यह। आगे आकर भक्त ने कह ही दिया तुरंत, क्यों डूबा पाषाण यह बतला दूं भगवंत। यह महिमा नाथ नाम की है, जल पर पत्थर तैराते हैं, उस राम नाम से राम स्वयं क्यों अपनी होड़ लगाते हैं। फिर भी कुछ मन की कहता हूँ,
अपराध क्षमा सरकार करें। 2 पुष्प चरण में रखता हूँ, यदि रघुराई स्वीकार करें। जो कर कमलों में बना रहा, निश्चय वह बना रहा भगवन। इन हाथों से जो छूट गया, सचमुच वह डूब गया भगवन। ठीक समय पर हो गया सुंदर सेतु तैयार, मुस्का कर कहने लगे तब श्री करुणागार। जो कार्य नहीं हो सकता है सम्राटों से भी बरसों में, हे साधुवाद वीरों तुमने वह कर दिखलाया दिवसों में। अच्छा अब मेरी इच्छा है संस्थापन हो शिव शंकर का, लंका पर चढ़ने के पहले आराधन हो शिव शंकर का। रण के देवता त्रिलोचन हैं, पहले हम उन्हें मनाएंगे। मृत्युंजय का आवाहन कर राक्षस गण पर जय पाएंगे। असुरों के रखवाले हैं तो अपने भी रक्षक है शंकर। है न्याय जहाँ पर सर्वप्रथम, उस जगह सहायक है शंकर। मैं उनका हूँ वह मेरे हैं, हम दोनों क्षीर शर्करा हैं। यानी दूध और शक्कर की भांति हैं हम दोनों। आराध्य देव या इष्ट देव मेरे तो भोले बाबा हैं। इतना सुनते ही हुआ फिर दल में जयकार, अपने हाथों राम ने की शिव मूर्ति तैयार। संस्थापन आवाहन अर्चन विधि सहित हुआ विश्वेश्वर का। सागर तट बना राम द्वारा, इस भांति धाम सिद्धेश्वर का। प्रभु बोले शंकर में मुझ में है लेश मात्र भी भेद नहीं। जो जन अद्वैत उपासक हैं, होता है उनको खेद नहीं। जैसे सब नदियों का पानी सागर ही में तो आता है, इतने में कहा त्यों ही सब देवों का पूजन परमात्मा ही में जाता है। इतने में कहा पवन सुत ने अब द्वैत समाप्त तमाम हुआ, इसलिए आज से आगे को शिव राम एक ही नाम हुआ। यह सुनकर फिर जयकार हुआ, ध्वनि गूंज उठी श्री हरि हर की। तुम भी अब राधे श्याम कहो, जय राम और रामेश्वर की। जय श्री राम। इसके साथ ही सुंदर कांड समाप्त होता है। सेतु रामेश्वर तैयार हो गया है और अब लंका की चढ़ाई के लिए तत्पर है श्री राम और उनकी सेना। तो अगले अध्याय में जो कि लंका कांड, जब हम लंका कांड प्रारंभ करेंगे तो हम शुरुआत करेंगे अंगद रावण संवाद से। अंगद रावण संवाद इसलिए हुआ था कि राम ने चाहा कि एक बार और वे संधि प्रस्ताव रावण को भेजें। हो सकता है हमें युद्ध न करना पड़े, तो अंगद को भेजा जाता है पुनः संधि प्रस्ताव लेकर। किंतु रावण की तो पूरी तरह से मति भंग हो चुकी है, उसका भी कोई असर नहीं होता। अंततः युद्ध तो होना निश्चित ही है। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे अंगद रावण संवाद। तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री राम। देखते रहिएगा।